हेलो एवरीबॉडी इन टुडेज़ टेरो रीडिंग। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो होने वाला है कि भगवान आपकी तरफ से क्या जवाब देने वाले हैं। अब वो जो भी जवाब दे, ये इतना कोई फेमस पेज तो है नहीं, तो जो भी भगवान जवाब देने वाले हैं या जो भी होने वाला है वो देखते हैं। सबसे पहले आपकी करंट सिचुएशन क्या है वो देखेंगे, फिर वो क्या जवाब देंगे। अब ये रीडिंग स्टार्ट करने से पहले जो इनका भी दिल स्ट्रॉन्ग है, मैं कह रही हूँ स्ट्रॉन्ग नहीं है तो रख लो, नहीं तो स्ट्रॉन्ग रख लो। इस रीडिंग में रिज़ल्ट कुछ भी हो सकता है। चाहे आप किसी पर्सन के लिए देख रहे हो और आप वो सिचुएशन छोड़ना नहीं चाह रहे, तो एकदम से वो सिचुएशन छोड़नी पड़ जाएगी, या सामने से ऐसा जवाब आएगा कि ये सिचुएशन आपको अब कंटिन्यू नहीं करनी है, सामने वाले को नहीं करनी। तो ज़िद मत करना, फोर्स मत करना, ठीक है। और दूसरा ये भी हो सकता है कि आप ये सिचुएशन में कंटिन्यू करो, बट पूरी कोशिश रहेगी कि ये रीडिंग एक पॉजिटिव रीडिंग रहे। तो सबसे पहले जो मैंने कार्ड शफल किए हैं उन पे चलते हैं, और बाकी कार्ड मैं क्लेरिफाई करते करते साथ में निकालूंगी, फिर बात करेंगे, ठीक है। तो पहला जो कार्ड आया है हमारे पास वर्ल्ड का कार्ड है। तो फर्स्ट कार्ड मैं यहाँ पे रख रही हूँ वर्ल्ड का। नेक्स्ट कार्ड जो हमारे पास आ रहा है वो है वर्ल्ड के बाद जजमेंट। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास आ रहा है हर्मिट। अरेंज मैं बाद में करूँगी कार्ड्स, पहले मैं स्प्रेड कर लेती हूँ। एंड उससे नेक्स्ट आ रहा है हमारा स्ट्रेंथ, कार्ड नंबर 8। तो अभी तक हमारे पास आया 21, 20, 9, 8, यानी बेसिकली देखते जाते हैं। आगे आ रहा है हैंगमैन। सिचुएशन थोड़ी वर्स्ट है या ख़राब है, और टेंशन लेने की बात नहीं है कि अगर सिचुएशन वर्स्ट आ रही है, ख़राब आ रही है, क्योंकि अभी हम रीडिंग करेंगे तो हमें पता चलेगा। हम ऐसे ही नहीं सोच सकते, पर सिचुएशन ख़राब है इसलिए आप यहाँ हो। नेक्स्ट कार्ड आ रहा है द बुद्धा प्रेप्स। तो बुद्धा के स्टूडेंट्स, इसको हम यहाँ रख देते हैं, इसको हम और थोड़ा साइड कर देते हैं, ओके। और कोशिश करेंगे कि आपको सारे कार्ड्स दिखें। द आकाशिक लाइब्रेरी, इससे मुझे थोड़ा कुछ लोगों के लिए ये भी आ रहा है कि आप लाइब्रेरी जा रहे हो या रिसर्च वर्क बहुत कर रहे हो अपनी करंट सिचुएशन को लेके कि क्या चल रहा है, क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि सिचुएशन आपको एकदम नेगेटिव दिख रही है। बट ये याद रखना, भगवान जो करता है पॉजिटिव के लिए ही करता है। नेक्स्ट है द किंग ऑफ रोजेस, अमेजिंग, एंड स्प्रिंग एंड ऑटम। फिर हमारे पास नेक्स्ट आ रही है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो थोड़ा सा ये हमारा नेगेटिव सा लग रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स का, बट देखते हैं रीडिंग में पॉजिटिव आता है कि नहीं। 5 ऑफ सन, यानी कोई फाइट या झगड़े से रिलेटेड रीडिंग लग रही है, और जिसकी वजह से आप थोड़ा लेफ्ट आउट भी फील कर रहे हो। 7 ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी सन नॉट वॉन्ड्स, ठीक है। और उसके बाद ये लास्ट है पेज ऑफ सन। सन की एनर्जीज यानी कि फायर बहुत ज़्यादा है, मार्स और सन की एनर्जीज हाई है यहाँ पे, ठीक है, ये तो लग रहा है। और पेंटिकल्स भी हैं और ज़्यादा फायर साइन लग रहे हैं, ठीक है। लेट्स टेक 4 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक जस्ट टू क्लेरिफाई द रिजल्ट ऑफ योर सिचुएशन। तो फर्स्ट कार्ड, सेकंड कार्ड, थर्ड कार्ड, फोर्थ कार्ड, ओके। सो स्लीपलेस नाइट, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, कंफ्यूजन, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये सारा रिलेट कर रहा है वाटर साइंस से, सॉरी एयर साइंस से भी, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड लियो, एरीज एंड सैज, ठीक है। अर्थ साइन भी, वैसे तो इरिस्पेक्टिव ऑफ साइंस हम देखते हैं वर्गो दिख रहा है थोड़ा बहुत, क्योंकि हर्मिट थोड़ा वर्गो दिखाता है। एंड वी हैव दिस हर्मिट, और उस कार्ड में भी हमारा हर्मिट ही था, तो हर्मिट 2 बार आ रहा है। सो इनर वर्क की ज़रूरत है। 4 ऑफ पेंटिकल्स। आई होप अब आपको कार्ड्स थोड़े दिख रहे होंगे, फिर भी थोड़े ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, थोड़े हाइड कर देते हैं, और फिर अपनी रीडिंग जो है स्टार्ट करेंगे, फिर एडवाइस लेंगे, आगे चलेंगे। बट जो भी सिचुएशन है घबराना नहीं, गलती है या नहीं है वो बाद में देखेंगे, पहले रीडिंग करते हैं। वर्ल्ड कार्ड से
सिचुएशन कोई ख़त्म नहीं हो रही। अगर आपको ये भी लग रहा है ना कि पता नहीं क्या भगवान करने वाला है, क्या जवाब देगा, तो ब्रह्मा जी का कार्ड है ये वर्ल्ड में। अगर मैं दिखाऊं तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं, ब्रह्मांड को मतलब पूरी सृष्टि का जो है वो संचालन करते। तो ब्रह्मा जी का कार्ड है, इनके हाथ में वेद है, तो सारा लेखा जोखा इनके हाथ में है। तो ये मत सोचना कि अगर अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है तो मेरे साथ क्यों हो रहा है। पहले अगर ये क्वेश्चन आ रहा है ना माइंड में, इसको तो निकाल ही दो कि क्यों हो रहा है। जजमेंट से ये हो सकता है कि हाँ कहीं ना कहीं ये भी फील हो रहा है कि यार ये सिचुएशन में मैं कैसे पड़ गया, मैंने तो बहुत कुछ करने की कोशिश करी, अच्छा क्या मेरा जजमेंट इतना गलत हो गया या भगवान का जजमेंट मेरे लिए गलत हो गया। तो यूनिवर्स कह रहे हैं दोबारा सोच लो, हर्मिट का कार्ड है, क्योंकि भगवान कभी भी गलत नहीं करेगा। उन लोगों को आपके पास कभी नहीं रखेगा जो आपकी गुडनेस को डिज़र्व नहीं करते, ठीक है। हो सकता है ये जो भी सिचुएशन अराइज हो या कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कि आप जिस भी इंडिविजुअल से उम्मीद रख रहे थे वो पूरी ना हो। स्ट्रेंथ के कार्ड से आपने बहुत कोशिश करी, बट द हैंगमैन का कार्ड आ रहा है उसके बाद स्ट्रेंथ के बाद। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि आप उस सिचुएशन में हैंग हो चुके हो और आपको कोई क्लैरिटी और जवाब नहीं मिल रहा है कहीं से। दोनों साइड से ईगो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जवाब नहीं मिल रहा। द बुद्धा प्रेप्स, तो जो बुद्धा है ये मेडिटेट कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे 3 कार्ड है जो कह रहे हैं मेडिटेट करो। और इस टाइम पे कोई मेडिटेट नहीं करता, आजकल कोई मेडिटेट नहीं करता, तो मत करो ना, पूजा करो। पूजा कर सकते हो ना तो करो। कई बार जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं खुद को काम डाउन कैसे करती हूँ, हमें पता हम सही है लेकिन हम कहीं तो गलत होंगे, जो हमारे साथ कुछ ना कुछ होता है। तो जब गुस्सा आता है ना तो मेरा तो बेस्ट तरीका है कि आप कोई भी भगवान का या धार्मिक ग्रंथ लो या फिर कोई भी हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, जो आपको समझ आए ले लो और उसको पढ़ो। और मुझे गुस्सा आता है तो मैं और ज़ोर से और लाउडली पढ़ती हूँ। तो ये अपने अपने तरीके, या आरती करो लेकिन लाउड वॉइस में करना, ताकि जितनी आपकी नेगेटिविटी है वो भगवान के आगे निकले। और भगवान में इतना दम है कि हर तरह की नेगेटिविटी जो है वो सहन करके आपको एक पॉजिटिव एनर्जी दे देंगे। तो सिचुएशन जो भी अभी ऐसा लग रहा है कि भगवान मेरे साथ गलत कर रहे हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, बार बार सेम साइकिल क्यों रिपीट हो रहा है, हम कहाँ गलत जा रहे हैं, इतने सारे क्वेश्चंस हैं, माय गॉड। पर बुद्धा प्रेप्स, तो कहीं ना कहीं बुद्धा एक ट्री के नीचे बैठे थे जिसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, जिसको पता हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर जाना। पर बुद्धा को एनलाइटनमेंट हुआ था। तो आप घबराओ मत, ये जो भी सिचुएशन है ना, इट इज़ फॉर योर हाईएस्ट गुड। आप आकाशिक लाइब्रेरी ये दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप जो है रिसर्च कर रहे हो, बहुत सारी टैरो रीडिंग्स देख रहे हो, बहुत सारे पंडितों पे जा रहे होगे, या फिर कह लो इतना वर्स्ट सिचुएशन है, आपको लगे बस सब तो आफत मेरे सर पे है, मुझे जवाब चाहिए। थोड़ा रुक जाओ यार, मिल जाएगा जवाब। द किंग ऑफ रोजेस, ये बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। इसमें ये मुझे थोड़े आप लग रहे हो। किंग एंड रोजेस जो है वो ये बता रहा है कि इसके हैंड में 2 रोज़ है जो वाइट पीस को दिखाता है, स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है, रेड पैशन को दिखाते हैं, एंड येलो रोजेस जो है वो हीलिंग को दिखाते हैं। हल्दी भी होती है ना, तो हल्दी से हीलिंग होती है, तो ये हीलिंग को भी दिखाता है। तो हीलिंग को दिखाता है। तो इन्हीं तीनों चीज़ों को लेके आप सोच रहे हो, काम कर रहे हो उन सिचुएशन के ऊपर। और 1 मिनट ज़रा रुको, क्योंकि मुझे लग रही है थोड़ी प्यास, और मैंने कहा रीडिंग करने से पहले थोड़ा पानी पी लो, तो वेट करो 2 मिनट। हाँ जी, तो हम वापस आ चुके हैं पानी पी के, ठीक है। मेरे को लग रहा है आप बहुत ज़्यादा बोल रहे हो, पानी पी लो यार, थोड़ा गला सूख रहा होगा। खुद को यार थोड़ा रिलैक्स करो यार, चिल। अप्स एंड डाउन्स किसकी लाइफ में नहीं होते, हर किसी की लाइफ में आते हैं। तो जस्ट रिलैक्स, ठीक है। सामने वाला बात नहीं कर रहा, लेट इट बी। जब उसका मन होगा तब करना। आप किसी को ज़बरदस्ती अपने साथ नहीं रख सकते। अगर आप अपने पार्टनर के लिए देख रहे हो तो भगवान यही कह रहा है, तुम ज़बरदस्ती नहीं रख सकते किसी को अपने साथ। किसी को आना है तो आएगा, जाना है तो जाएगा। रिसर्च करो, ठीक है। गुस्सा मत करो, गुस्सा मत निकालो, शांत हो जाओ, उनके पास जाओ। ज़िंदगी में ना 4 ऑफ फोर्सेस आ रहा है ना, तो ज़िंदगी में स्प्रिंग भी है, ऑटम भी है, पतझड़ का मौसम भी आएगा और फूल भी खिलेंगे। दिन है तो रात भी होगी, रात है तो दिन भी होगी, हर चीज़ होगी। इतना दिमाग मत लगाओ अपना, दिमाग रखो ठंडे। आजकल दिमाग होते हैं बहुत जल्दी गर्म, तो मत करो गर्म, चिल करो।
लग रहा है जैसे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, मैं बात कर लूँ सामने वाले से, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ। क्यों करनी है बात? नहीं करनी बात, बिल्कुल नहीं करनी। अगर वो सामने वाला क्या सोचेगा, या उसने कुछ इतना रूड बोल दिया है कि अब आपको लग रहा है भाई ज़िंदगी ख़त्म है, इसके बाद तो पता नहीं मैंने कहाँ जाना है। अरे कहीं चले जाओगे, जहाँ जाना है वहीं जाओगे। ये तो बस हम यहाँ पे ना कठपुतली है, खेल तो ऊपर वाला रच रहा है, इतना ना सोचो। अपनी आराम से नींद वींद लो, मज़े करो ज़िंदगी के। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आ रहा है, इतना कन्फ्यूजन, आप सिचुएशन देखना भी नहीं चाह रहे हो। आपने अपने गांधी जी के 3 बंदर नहीं है, बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना बोलो। तो लग रहा है ये तीनों चीज़ें आपने अपने ऊपर अप्लाई कर लिया कि भाई मेरी तो हो गई है बड़ी घंघोर बेइज्जती। इतनी घंघोर बेइज्जती हो गई है कि अब तो मैं कुछ नहीं सुनूंगा, देखूंगा जो सामने वाला बोल रहा है हाँ जी बोल के ख़त्म करूंगा। तो ठीक है, हाँ जी बोल के ख़त्म करो, बेस्ट है। हरमिट है, रिलैक्स रहो, जो भी करोगे ठंडे दिमाग से करोगे। गुस्सा आप में भी ज़्यादा होगा, गुस्सा सामने वाले में भी ज़्यादा होगा। आर्ग्यूमेंट आपकी तरफ से भी है, आर्ग्यूमेंट उसकी तरफ से भी है। थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकते सिचुएशन में, पता नहीं किस रुख पलटे। 4 ऑफ ये आपका रिजल्ट के लिए वैसे जो मुझे फील हो रहा है कि 4 ऑफ पेंटिकल्स बहुत टाइटली पकड़ रहे हो, इतना पोजेसिव मत हो किसी के लिए, इतना पोजेसिव। ज़्यादा ना दिल विल ना लगाया करो किसी से, इतना दिल लगा के मिलेगा कुछ नहीं तुमको। कम दिल लगाओ। और इशू क्या है, 5 ऑफ अर्थ, 5 ऑफ अर्थ एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स, ये दोनों काज मुझे दिखा रहे हैं कि बहुत लड़ाई झगड़ा, और लड़ाई झगड़े में वो ये सोच रहा है मुझे बाहर कर दिया, आप सोच रहे हो आपको कर दिया। तो अभी हम आप पे फोकस करते हैं, हमें क्या सामने वाले इमोशन से, हमें आपके इमोशन से मतलब है। तो हाँ जी आपको लग रहा है बड़ी लड़ाई झगड़ा हो गया, बट काफ़ी बच्चों वाली चीज़ पे लड़ाई झगड़ा हो रहा है। कोई यहाँ तो कंपटीशन है, तो काफ़ी सिली चीज़ें हैं। और लग रहा है सामने वाला मुझे समझ नहीं रहा, कोई मुझे नहीं समझ रहा, मेरे को किसी से बात नहीं करनी। ये चीज़ मत करो अपने साथ, बात ज़रूर करो, चाहे उस इंसान से मत करो जिससे लड़ाई है, बट बाकी घर में बाहर वालों से भी मत करो, दोस्तों से या रिलेटिव से। करनी है तो अपने पेरेंट्स से कर लो, या अपना बहुत ही ज़्यादा जैसे कोई गुरु टाइप बंदा है, या फिर जिसको आप कहते हो कि हाँ ये इंसान मुझे सही एडवाइस देगा, तो उससे करो जो आपको सही एडवाइस दे, हिम्मत दे। इमोशनल हो रहे हो, आंसू आ रहे, तो भाई रो के तो किसी का कुछ नहीं हुआ है, काम तो करना ही पड़ेगा, तो करो भाई। 7 ऑफ वॉन्ड्स, आप कह रहे हो भाई मेरे पे तो सब लोग ब्लेम गेम कर रहे हैं, मेरे पे ही सब अटैक कर रहे हैं, मैं क्या करूं, कुछ नहीं कर। चुप हो जाओ, बिल्कुल करते करने दो। मैं ये भी नहीं कह रही कि जो गलती नहीं करी वो भी मानो, जो गलती नहीं करी है ना आपने, और सामने वाला कह रहा है नहीं जी ऐसा ही है, तो बोलो ठीक है आप जो कह रहे हो वो सही है, ख़त्म करो। पर ये मत बोलो हाँ मैंने करी है, जवाब देने के तरीके बदलो, जो आप बोल रहे हो वो सही है, इसका मतलब ये नहीं आपने खुद को गलत साबित किया। गुस्से में बिल्कुल नहीं आना है, गर्म नहीं होना। इतनी गर्मी हो रही है इस रीडिंग में कि प्यास तो लग रही है। पेज जो है वो एक किडिश एनर्जी है, आप सिचुएशन सीख रहे हो, लर्न कर रहे हो, उसमें आगे कैसे जाना है वो समझ रहे हो। अब हम चलते हैं जी बॉटम डेक एनर्जीज पे थोड़ा और क्लैरिटी के लिए। तो जी बॉटम डेक क्या आ रहा है, हिलेरियन। हिलेरियन जो है वो कह रहा है कि हेल्प तो आपके आसपास ही है, ये स्पिरिट जो होती है ये कहीं ना कहीं हेल्प करने आ रही है। और ये टीचर जो रेड में है ये यही बता रहा है कि आपके एक 1 आर्म डिस्टेंस पे ही हेल्प है, ज़्यादा दूर भी नहीं है, तो क्यों फिक्र कर रहे हो। हेल्प है, कर रहे हो तो कोई बात नहीं, बैलेंस करो खुद को, ठीक है। उससे नेक्स्ट कार्ड आ रहा है जो बॉटम में है, कार्मिक ट्रेंच है। तो भाई आप या सामने वाला, मुझे सामने वाला भी लग रहा है कि उसने अपनी ही बनाई कार्मा में फंस गया है, क्योंकि हम आप पे फोकस कर रहे हैं, तो चलो सामने वाले को हटा देते हैं। कहीं ना कहीं उसने कोई कर्म किया है जिसमें वो खुद ही फंसी जा रहा है। हो सकता है आप में भी कुछ गलतियां ज़रूर करी हो, बट चलो दोनों के लिए ले लेते हैं, क्योंकि कर्म तो सब करते, कर्म सब करते। कई बार अपनी किए गलतियों में गड्ढे खोदते जाएंगे और हम उसी में धंसते जाते हैं, समझते नहीं है ना हम।
गलती दोनों साइड से है, मैं ये नहीं कहूँगी कि एक इंसान गलत है, हमेशा दोनों साइड्स की सुनो, क्योंकि हाँ दोनों गलत होते हैं। इसके बाद वाला बॉटम डे क्लास ले रही हूँ, इसके अंदर हमारे पास है आकाशिक फील्ड। ये सब ड्रामे के बाद एक नया स्टार्ट है। नया स्टार्ट इस रिश्ते में भी हो सकता है और किसी और रिश्ते में भी हो सकता है, और नया स्टार्ट के लिए आपको पुरानी चीज़ें एंड करनी ज़रूरी है। जब तक पुराना जाएगा नहीं, नया आएगा नहीं। मैं ये नहीं कह रही कि पुराना इंसान ही बदल दो, कई बार इंसान नहीं बदल सकते, बट आप जो है बदलने को वो सिचुएशन बदल सकते हो, अपना एटीट्यूड बदल सकते हो। कोई भी सामने वाले को बदल नहीं सकता, उसमें गुस्सा, उसका बेसिक नेचर जो है आप कभी बदल नहीं सकते। इस बारे में जो भी सोचते हो मुझे नीचे बताओ, ताकि आप जैसे जो भी सिचुएशन में उनकी भी हेल्प हो। क्या कभी कोई किसी का बेसिक नेचर बदल सकता है? अगर नहीं बदल सकता तो क्या करे, फिर खुद को बदलो। और कोई एडवाइस आपको लग रहा है इसमें बेटर है तो वो भी दे दो। भगवान कह रहा है अपने आप को बदलो। आप किसी को नहीं बदल सकते, किसी पे उंगली भी नहीं उठा सकते। पहली उंगली अपने ऊपर उठाओ, फिर लोगों पे उठाना, ठीक है? तो ठीक है, मान लो भगवान की बात। ये तो थोड़ा कईयों लोगों के लिए प्यार में भी कुछ गड़बड़ी है भाई। 2 ऑफ कप्स यानी 2 ऑफ मून्स, इमोशन भर भर के, वाटर साइन, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वर्गो। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। अगेन थोड़ा सा यहाँ पे वाइट बर्ड है, तो कहीं ना कहीं अब जो भी चीज़ें आपको पीस चाहिए, या आपको गलती का रियलाइजेशन है, सामने वाले को गलती का रियलाइजेशन है, दोनों पीस देख रहे हैं। नेक्स्ट हमारा आ रहा है पोप। आप अगेन पंडितों पे जा रहे हो, हेल्प ले रहे हो। फिर 6 ऑफ अर्थ है, सिचुएशन बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। बैलेंस तो हमने यहाँ पे भी देखा, काशिक में बैलेंस तो हम बना रहे हैं और भगवान की कृपा से बन भी जाएगा। इसका बॉटम डेक है डेथ। तो अगर नेगेटिव सिचुएशन है उसकी डेथ, पॉजिटिव सिचुएशन है तो उसकी डेथ। डेथ आप ऐसे ही लो कि जो भी सिचुएशन चल रही है ना, अगर नेगेटिव है तो उसकी डेथ, पॉजिटिव है तो उसकी डेथ, बात नहीं हो रही है तो उस चीज़ की डेथ होगी, डेफिनेटली होगी। नेक्स्ट कार्ड अगेन हायरोफेंट का है। अपना दिमाग शांत रखो, आप ही को आंसर्स पता है, आप अच्छे टीचर्स के पास जा रहे हो, आंसर्स मिल रहे हैं आपको, आप अपने चक्रा बैलेंस कर रहे हो, अलाइन कर रहे हो। गलतियों के बाद ही हम अलाइन करते हैं। भगवान कहता है कि अगर आप गलतियाँ नहीं करोगे तो वो किसको माफ़ करेंगे, और अगर आप वरदान नहीं मांगोगे तो वो किसको आशीर्वाद देंगे। तो भगवान अपने भक्त के बिना कुछ नहीं, और भक्त अपने भगवान के बिना कुछ नहीं। और जिनको भी अपने घर वालों से भी डांट पड़ रही हो सिचुएशन के लिए, तो भाई बड़ों की तो डांट में भी आशीर्वाद है। अगर पड़ रही है तो यू आर अ ब्लेस्ड सोल, और नहीं पड़ रही है तो वेल एंड गुड है। बट ठीक है यार, वो पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं जो पहले अपने बच्चे को डांटते हैं फिर सामने वाले को डांटते हैं। और ना हम ना दूसरे को सुधारना नहीं चाहते, इसलिए हम उसको डांटते नहीं हैं। बट हम अपने लोगों को, अपने बच्चे को या जिसको अपना मानते हैं उसको डांट सकते हैं, उनको तो हम समझा सकते हैं। हम किसी और की गारंटी नहीं ले सकते इस दुनिया में, अपनी तो ले सकते हैं और अपनों की ले सकते हैं। अपनों से ज़्यादा अपना कोई नहीं, अपने तो अपने होते हैं, ठीक है। द मून, बहुत टेंशन। टेम्परेंस भी दिखा रहे यार, अर्धनारीश्वर शक्ति, एम्प्रेस। अरे कंफर्टेबल हो जाओ बिल्कुल। ज़्यादा प्रॉब्लम हो ना सिचुएशन में तो कांटेक्ट कर सकते हो मुझे, बट मुझे नहीं लग रहा कि ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होगी। यू आर अ वेरी गुड डीलर, आप बहुत अच्छे से डील करते हो अपनी सिचुएशन को। थिंक पॉजिटिव। अब इस डेक में से एस ऑफ पेंटिकल्स मुझे लग ही रहा है नया स्टार्ट। लोगों को अगर अब तक आपका काम नहीं अच्छा लग रहा था, बातचीत नहीं अच्छी लग रही थी, 3 मंथ्स दे दो। 1 मंथ से 3 मंथ्स के अंदर सिचुएशन चेंज होगी। मोस्ट प्रॉबेबली मेरे को लग रहा है कि अभी चल रहा है आपका जून, सितंबर तक कईयों की सिचुएशन जो है, सितंबर भी निकलने दो। मैक्स टू मैक्स मुझे लगता है नवंबर तक आपकी सिचुएशन बेस्ट हो जाएगी। जो भी प्लानिटरी पोजीशंस हैं हट जाएगी और आपको थोड़ा सा दिमाग भी शांत हो जाएगा। अभी नहीं हो रहा है, सामने वाले का भी नहीं हो रहा है। नवंबर तक का टाइम दे दो यार, एक दूसरे को 4-5 महीने दे दो। वैसे 3 मंथ्स में डेफिनेटली एक गुड चेंज आएगा दोनों में और सिचुएशन में।
और अगर कम्युनिकेशन नहीं हो रही है तो वो लोग तो खुश हो जाओ, करियर में अच्छा नहीं हो रहा तो करियर वाले खुश हो जाओ। एस ऑफ पेंटिकल्स है तो करियर में अगर किसी से लड़ाई झगड़ा है तो वो सॉल्व हो जाएगा। पैसे नहीं आ रहे हैं तो पैसे आने शुरू हो जाएंगे, कमाने के तरीके नहीं समझ आ रहे हैं वो समझ आ जाएंगे। एस ऑफ सॉर्ड से कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, किसी से वेट कर रहे हो, अरे नवंबर तक रुक जाओ, कम्युनिकेशन आ जाएगी और जब होएगी ना तो यहीं इसी वीडियो पे वापस आके मुझे बोलना। बट ठीक है, मैं आपको फिर भी स्टार्टिंग से बोल रही हूँ कि अगर सिचुएशन लेट गो हो रही है तो लेट गो ऑन दो, नहीं हो रही है तो ना सही। ठीक है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स यही है कि भाई कम्युनिकेशन आएगी, क्राउन है, अच्छी कम्युनिकेशन होगी, बैलेंस करने को रेडी हो गए दोनों जो भी सिचुएशन है। अब एम्प्रेस आ रहा है, एम्प्रेस से पहले एक कार्ड था जो मिस हो गया, एम्प्रेस उसमें भी आता है। तो कंफर्टेबल हो ना, खुद को कंफर्टेबल करो, सामने वाला भी कंफर्टेबल हो रहा है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स तो कहीं ट्रैवल भी होगा आपका, तो आई डोंट नो, शायद आप कहीं घूमने जाओ, किसी ट्रिप पे जाओ, कोई छुट्टियां लेके जाओ, ऑफिस से छुट्टियां लेके जाओ, वैसे ही कहीं ऑफ लेके जाओ, एक दिन के लिए जाओ, लेकिन अपने आप को आप वहाँ से रिलैक्स करके आ रहे हो एंड यू आर फीलिंग मच बेटर। बस जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे हो ना, डोंट थिंक ऑफ दैट पर्सन करेंटली, स्पेस दे दो एक दूसरे को यार, एक दूसरे से इतना उलझने की ज़रूरत नहीं है। जिसको आपके पास आना होगा वो लड़ झगड़ कर भी आ जाएगा, और जिसको नहीं आना है वो जो मर्जी कर लो, उसके आगे लेट जाओ, तरले कर लो, मिन्नतें कर लो, जिसने आपको छोड़ने का इरादा किया है वो छोड़ के जाएगा। सो प्लीज़, आज की रीडिंग थोड़ी ऐसी है, बट चलो बहुत होगी नेगेटिविटी, थोड़ी नेगेटिव है, तो अब हम लेते हैं पॉजिटिविटी। तो थोड़ी 3 कार्ड्स हम यहाँ से निकालते हैं। ओके, तो यार देखो, प्रॉब्लम अराइज हो रही है टेम्पटेशन की वजह से, स्टॉप दैट राइट नाउ, स्टॉप कर दो। टेम्पटेशन है कि भैया हमें सांप बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है, बट उस सांप को हम अपने गले के फांसी का फंदा नहीं बना सकते। अभी अगर सिचुएशन में आप एकदम से लाउड हो या फिर गुस्से में घुसने की कोशिश करोगे, ज़बरदस्ती कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करोगे, वो आपकी टेम्पटेशंस है, वो आपको ले डूबेगी, मत करना ये काम। जब बोला है वेट करो तो वेट करो, सामने से आ जाएगा जो चीज़ सही होगा। फाइंड बैलेंस, अब फाइंड बैलेंस क्या है? अपने खेलने कूदने आराम करने के टाइम में बैलेंस दो। आप किसी के साथ इतना टेम्पटेड मत हो जाओ कि 2-2, 3-3, 4-4 घंटे उससे बात कर रहे हो। यार ज़्यादा बात करने से ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, बहुत सारी बातें निकलती हैं, फिर बहुत सारी लड़ाइयाँ होती हैं। फिर कई लोग तो समझ जाते हैं उन चीज़ों को और कई लोग नहीं समझते और अपनी रिलेशंस ख़राब कर लेते हैं। मत करो अपने रिलेशंस ख़राब, कम बात करो या मत ही करो, स्पेस दे दो। मैनिफेस्टेशन, कम बात करो, मैनिफेस्ट करो। अब मैनिफेस्टेशन ये नहीं है कि भाई हम सारा दिन उसी चीज़ के लिए, एक बारी दिन में बोल दो तो भगवान हम चाहते हैं हमारी ये चीज़ हो जाए, बोल दो, और जो आपको अच्छा लगे आप वही करना, क्योंकि हमें नहीं पता हमारे लिए अच्छा क्या है। हम मैनिफेस्ट करके बैठ जाए फिर सारा ज़िंदगी उस चीज़ के लिए रोए, ये चीज़ कभी अच्छी नहीं होती। तो बस बोल दो एक बार दिन में, उसके बाद वो सिचुएशन उस लोगों को कभी याद मत करो। आना होगा अपने आप आएंगी, होनी होगी अपने आप होगी, नहीं होनी होगी ना तो भी बहुत अच्छा है। कहते हैं ना कि भगवान के फैसले कमाल हैं, इन फैसलों पे सवाल नहीं। और एक बहुत ही अच्छी लाइन्स है, नाजो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, नाजो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर देते हैं तो कहते हैं पीना होगा, जहर देते हैं तो कहते हैं पीना होगा। जब मैं पीता हूँ तो मरता भी नहीं, जब मैं पीता हूँ तो कहते हैं मरता भी नहीं, जब मैं पीता हूँ तो कहते हैं मरता भी नहीं, और जब मैं मरता हूँ तो कहते हैं जीना होगा। क्या पता इसमें आपको जवाब मिल जाए। जस्ट माइंड में आई और मैंने बोल दी। मुझे अच्छी भी बहुत लगती है शायरियाँ, तो कभी कभी हो जाता है। अब कार्ड्स ले लेते हैं एडवाइस के, इससे कि आपके लिए आपको गलत साबित करा जा रहा है, और अगर आप सही हो ना तो भगवान आएगा आपके लिए जवाब देने, और जहाँ आपकी गलती होगी वहाँ आपके कान भी खींचे जाएंगे, तो सज़ा उसको भी मिलेगी, सज़ा आपको भी मिलेगी, सीख उसके लिए भी, सीख आपके लिए भी। दोनों सीख के आगे बढ़ जाओ, अच्छा है। सीख के एक साथ आगे बढ़ना है, मर्जी है।
दोनों ही हो, दोनों चाहे तो दोनों सीख के आगे बढ़ सकते हैं, दोनों में से एक भी रहना चाहे तो सीख के आगे नहीं बढ़ा जा सकता। एक हाथ से ताली नहीं बजेगी, एक इंसान के अंडरस्टैंडिंग बनाने से कुछ नहीं होगा, दोनों बनाएंगे होगा, नहीं बनाएंगे तो जय माता दी करो और आगे बढ़ो। ऐसे इंसान के साथ रहो जो दोनों तरफा अंडरस्टैंडिंग करे। यू नीड टू प्लान योर लाइफ अहेड, भाई छोड़ दो जो सिचुएशन है, अपनी लाइफ आगे प्लान करो। यू नीड टू लुक फॉर अ लाइफ पार्टनर, जिनको लग रहा है भैया लाइफ बड़ी कियोटिक चल रही है, मेरे को तो एक ज़िंदगी में बंदा चाहिए, तो डेस्परेट मत हो, वो तो टेम्पटेशन हो गई, लेकिन आगे बढ़ो। योर पेट नीड्स योर अटेंशन, आपके पेट्स को आपकी अटेंशन चाहिए, नहीं है तो पालो। या फिर आपका पेट वो भी हो सकता है जो कि आपकी हॉबी हो, वैसे पेट को वो कंसिडर नहीं करते, बट मेरे को आ रहा है कुछ आपकी हॉबी या आर्ट एंड क्राफ्ट में इंटरेस्ट या क्रिएटिविटी में इंटरेस्ट, अरे उस पर ध्यान दो ना यार। यू नीड टू टेक आउट सम टाइम फॉर सेल्फ केयर, अरे भगवान कह रहे हैं अपनी केयर कर लो, दुनिया का भला बाद में करना, अपना पहले करो। कहते हैं ना वो जो जैसे केले का पेड़ नहीं होता, केले के पेड़ में वो डंडी में इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती, आप दुनिया की मदद करने को बड़े तैयार रहते हो, अच्छी बात है, आप दुनिया की मदद करने को तैयार हो, लेकिन पहले एकदम खुद में भी तो भरो, अपनी भी हेल्थ अच्छी रखो। आप सही तो आप अपने आसपास वालों को सही कर पाओगे, अगर आप सही नहीं तो किसको सही करोगे। तो ठीक है, एडवाइस कार्ड के भी बॉटम डेस्क चेक करते हैं और फिर आपके पर्सन के या कुछ सॉन्ग्स या मैसेज होंगे तो वो ले लेंगे। यू विल बी अंडर गोइंग ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ, भाई भयंकर चेंजेस हो रहे हैं और ट्रांसफॉर्मेशन कभी आसान हुआ ही नहीं है। जब एकदम कोई कंफर्ट सिचुएशन से वर्कहॉलिक लाइफ में जाता है, अब जिसकी वर्कहॉलिक लाइफ है उसको कह देते हैं भाई अब तुम्हें आराम करना है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है उसको आराम करना है। दोनों के लिए सिचुएशन मैनेज करनी बहुत मुश्किल है। जिन्होंने कभी रिलेशन नहीं बनाए उनको कह दिया जी तुम्हें एक रिश्ता निभाना है, अब भैया उन्होंने कभी रिश्ता नहीं निभाया, उनको वक्त तो देना पड़ेगा दोनों को, एक दूसरे को समझने के लिए, चीज़ें करने के लिए। अगर फिर भी ना समझे तो हम कुछ कर नहीं सकते। सॉलिट्यूड, भाई अक्सर ट्रांसफॉर्मेशन तब होती है जब बंदा अकेला होता है। ग्रेटेस्ट ट्रेजर्स आर दोस्त जो आपको अकेलेपन में मिलेंगे। तो ये अकेलापन अभी के लिए जो आया है आपको वहीं देने आया है। अब आ जाते हैं आपके फेवरेट पार्ट पे, जो कि मुझे पता है ये पर्सनल मैसेज और कुछ सॉन्ग्स हैं जिनको अभी भी सिचुएशन की क्लैरिटी नहीं है, जो अभी भी नहीं जानते कि भगवान उनके लिए क्या जवाब दे रहे हैं। तो मेरी भगवान से प्रार्थना है कि यार कम से कम इन कार्ड्स के ज़रिए जो हैंडमेड है इनके ज़रिए इनको कोई जवाब ज़रूर मिले, जो भी व्यूअर्स हैं। एक कार्ड, कितने कार्ड चाहिए वैसे आपको कमेंट में लिख दिया करो। ओके, 2 कार्ड 3 कार्ड, चलो भाई ये भी ले लेते हैं। और बस यार काफ़ी हो गए, ठीक है, काफ़ी कार्ड्स गिर गए हैं जी। भगवान ने किसी न किसी में आपका जवाब ज़रूर लिखा होगा या सभी में लिखा होगा। So with divine blessings, I'll be reading your cards and I hope you will get your answers. So पहला है It's too early। सिचुएशन में हाँ ना डिसीजन देने के लिए अभी आप बहुत जल्दबाजी में हो। ओके, आई वॉन्ट टू रन बट कांट, मैं भागना चाहता हूँ पर मैं भाग नहीं सकता। भाई कौन भाग रहा है, किससे भाग रहा है और क्यों भाग रहा है। आई लव यू, ओ माई गॉड आई लव यू बट आई एम हाइडिंग माई इमोशंस। हैंड राइटिंग को इग्नोर करना, क्योंकि बहुत जल्दबाजी में बनाए थे तो हैंड राइटिंग अच्छी नहीं भी हो सकती। तो वो आपको प्यार कर रहे हैं लेकिन उनको इमोशंस छुपाने पड़ रहे हैं, मे बी किसी थर्ड पार्टी की वजह से, पेरेंट्स के कहने पे या किसी भी वजह से। बट अगर वो छुपा रहा है, चाहे पेरेंट्स का भी है, तो उनका इन्फ्लुएंस है ना उस इंसान पे। तो आपको ज़बरदस्ती फोर्स नहीं करना, कुछ चीज़ों में वक्त लगता है, वक्त के साथ जवाब मिलता है। जवाब हाँ हो या ना हो फिर वो अपनाना पड़ता है, चाहे जितना भी दिल दुखे अकेले ही संभालना पड़ता है। सो अब आपके लिए सवाल है, थोड़े टाइम बाद उनको वक्त दो और उनका सवाल आपसे है डू यू लव मी।
तो इफ़ यू लव देम, say this aloud in the comment box. Yes, I do, and I claim this reading. And if you are saying yes, I do, then they are saying fine. Okay, so this fine is a little bit rude from their side, but हाँ वो एक्सेप्ट तो कर सकते हैं. अरे यार ये कार्ड बढ़ा रहा है जब से ये पेज स्टार्ट किया. यू कांट टेम मी. मेरे पास जितने भी आते हैं वो बहुत ऐसे आते हैं जिनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है या जिनको किसी का उन पे कंट्रोल नहीं पसंद. एंड अगर आपका कोई सवाल है तो अभी पूछ लो, जवाब उसका यस है. फाइन, यस, एंड आगे क्या है? ओके 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 ओके. इट्स वेरी फनी. एक सॉन्ग आया आपके लिए जो मैं बाद में बताऊंगी. वाई आर यू नॉट फाइंडिंग मी. तुम मुझे ढूंढ क्यों नहीं रही? दिक्कत सी हो रही है. क्योंकि मैंने मना किया नहीं ढूंढना है, इसलिए आप नहीं ढूंढ रहे. क्योंकि भगवान ने मना किया है. क्योंकि मैं तो कोई नहीं होती, बट भगवान का मैसेज है कि इनको मना करो. तो मैंने जब मना किया और जब आप मना हुए, वो परेशान हुए, आपने उनको वक्त दिया, उन्होंने टाइम दिया, सोचा कि हाँ भाई वो गलत है तो मैं उनसे सही हूँ, मैं भी उतना ही गलत हूँ. क्या पता वो सच ना बोले डर की वजह से. कई बार हम सामने हमें पेरेंट्स का डर या किसी ऐसे इंसान का डर है, हम अपनी फीलिंग्स बोलते ही नहीं हैं. तो यार उनको देखने दो ना. अगर आज भी ना बोले तो कभी नहीं बोल पाएंगे, और वो ये चीज़ नहीं समझेंगे जब तक आप उनको वो वक्त नहीं दोगे. नेक्स्ट, फ़ोन मार दी. फ़ोन मार दी गुरमान भुल्लर का यार ये सॉन्ग है. फ़ोन मार दी. भाई तुम फ़ोन मार रहे हो का मतलब मैं ये समझ रही हूँ कि इन सम केसेस फ़ोन मार दी इन द सेंस कि फ़ोन उठा के काट देना गुस्से में, किसी का मुंह पे फ़ोन काट देना, या फ़ोन मार दी कि फ़ोन उठा के फेंक देते हो. क्या तुम लोगों के इतने गुस्से है क्या? इतना गर्मा गर्मी कौन करता है यार? बॉटम टेक्स्ट देखना चाहोगे? इट्स नॉट ईजी, लॉट ऑफ वर्क टू डू. उनको ये आसान नहीं लगता, काफ़ी काम है. आई ट्राई माई बेस्ट. पता नहीं किस चीज़ के लिए. हाउ फेक यू आर. यार तुम कितने झूठे हो यार, क्यों हो यार? और लास्ट सॉन्ग ले लो एक और, ईगो. भैया देखो ईगो आ रहा है ना यहाँ पे, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि एक इंसान का ईगो है या एक इंसान की गलती है. भाई दोनों का ईगो है, दोनों की गलती है, दोनों को गुस्सा आ रहा है और दोनों अपनी अपनी जगह सही है. ठीक है, एक इंसान डर रहा है इसीलिए सच नहीं बोल रहा, और दूसरा इंसान शायद रिश्ते बचाने के चक्कर में चुप बैठा है, उसके राज छुपा के. और अगर उसने आपके बारे में बहुत कुछ बोला है तो आप चुप करे हो, क्योंकि यार एक दूसरे पे आपका मानना है कीचड़ उछालने से कुछ नहीं होगा. 2 बातें आप बताओगे, 4 बातें वो बताएगा, फिर 4 आप बताओगे. दोनों के पास दोनों की बहुत बातें हैं, बट आपने उसकी बातें ना बता के बहुत अच्छा किया है. आपने उसके राज छुपा के अच्छा किया है. और अगर उसने आपके बारे में कुछ गलत बोला है तो ये समझ लो कि वो उसने नहीं बोला, उसको डर है किसी चीज़ का कि मेरे इमेज खराब होने का, या मैं अगर सामने वाले को ब्लेम दे दूंगा तो मुझे कम डांट पड़ेगी, वो तो सुन लेगी, उसको इतना नहीं करेंगे. भाई पर डांट तो आपको भी पड़ रही है, मुझे तो लग रहा है आपको ज़्यादा ही पड़ रही है. खाओ भाई डांट. अगली बार से लेसन ले लो, ज़्यादा वार्तालाप नहीं करनी, यानी कि ज़्यादा बातचीत नहीं करनी. और आप समझ लो ना कि ये इंसान कैसा, अगर वापस आता है तो तरीके से डील करो. वापस आके हाँ बोलता है वेल एंड गुड, नहीं बोलता है वेरी गुड. हम आगे बढ़ेंगे, हम अपने लिए कुछ बहुत अच्छा करेंगे. तो आज की रीडिंग इतनी ही थी. थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस कि आपने यहाँ तक देखा. पसंद आ रही है तो लाइक करो यार, शेयर करो, कमेंट करो. एंड बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग. भगवान बस आपको ये कह रहे हैं अपनी ज़िंदगी इंजॉय करो. गलतियाँ हो गई है, हर बार गलतियाँ नहीं होगी. गलती ये थी कि उनके पीछे भाग रहे थे और उन्होंने भाव ज़्यादा खा लिया. तो मत भागना पीछे, कसम खा लो नहीं भागेंगे हम किसी के पीछे. और मैं चाहती हूँ आप अच्छे रहो, तो मेरे कमेंट में ये कसम खा के जाना कि नहीं भाग रहे हैं हम किसी के पीछे. उन्हें आना होगा आए, नहीं आना ना आए. दरवाजे खुले हैं, और अगर ज़्यादा सर चढ़े तो दरवाजे बंद भी कर दे ना.
सॉरी, बंद भी कर देना। मुझे लगता है आप बंद नहीं करना चाहते, इसीलिए आवाज़ निकली नहीं मेरी। बट चलो, बताना क्या हुआ। सी यू, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे अहेड।